राहुल गांधी आवाज ना आई, राहुल गांधी आवाज ना आई, राहुल गांधी। की थी जब पिताजी के साथ यहीं से कुछ किलोमीटर दूर तातारपुर के एक छोटे गांव के पास हम रहते थे और वहां से अपने पिताजी के जीप में उनके साथ बैठकर गांव-गांव में जाते थे, आप सबसे बात करते थे, आपकी समस्याओं को समझते थे। आज कुछ ही दिनों में मैं 50 साल की होने वाली हूं। ये एक बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ। आपने निभाया, हमने निभाया। मैं हमेशा यहाँ आती थी तो मैं हमेशा कहती थी राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है और वो रिश्ता आज भी कायम है। आपसे कोई शिकायत नहीं है, न कभी हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चाहे कोई कितना भी समझाए, सच छिप जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इंसान को अपने ही अनुभव से, अपने ही एहसास से सच्चाई पहचाननी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां बनी, इससे आप भी सीखे, हम भी सीखे। आपने हमें एक संदेश दिया, हमने उस संदेश को स्वीकार किया और आज अगर हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए, आपके और हमारे बीच का रिश्ता कभी टूट न पाया। पिछले चुनाव में यहाँ एक झूठ का जाल फैलाया गया। उस जाल को किसने फैलाया? उन्हीं लोगों ने फैलाया जो देश भर में पिछले 2.5 सालों से, उससे पहले पिछले 5 सालों से, 7.5 सालों से झूठ का जाल फैला रहे हैं। आप में बहुत विवेक है, पहचानिए क्या हो रहा है। 2.5 सालों में क्या हुआ? जब से ये उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी, जब से देश में नई सरकार बनी, नहीं, सिर्फ हम 7 सालों की बात नहीं, हम 2.5 साल की बात करते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले कोरोना काल आया, कोरोना की पहली लहर। उस समय अचानक लॉकडाउन किया गया। तमाम अमेठी के वासी अलग अलग प्रदेशों में फंसे थे। मुझे याद है रात के 2-3 बजे तक हम सब मंच पे बैठे, अनेक नेता, बहुत सारे मेरे यहाँ के कार्यकर्ता, प्रदीप सिंघल जी, हम सब फोन पे रहते थे 2-2:30 बजे तक। सुबह उठ के 6 बजे से शुरू, अमेठी से फोन आते थे, रायबरेली के लोगों से फोन आते थे। कोई सूरत में फंसा था, कोई मुंबई में फंसा था, कोई मणिपुर में फंसा था, कोई छत्तीसगढ़ में फंसा था, कोई झारखंड में फंसा था। और सब जब हम फोन लगा के उनसे बात करते थे, रो के कहते थे, दीदी हमें कोई मदद नहीं कर रहा है, हमें घर जाना है दीदी, हमें बस इतनी मदद कर लो, हमारे परिवार तक पहुंचा लो। कहाँ थी ये भाजपा की सरकार? कहाँ थी आपकी सांसद? कहाँ थी? क्या आपकी मदद की? जब कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है तुम बसों का इंतजाम नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को घर पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हो, जबकि आपकी जिम्मेदारी है, हम करते हैं। हमने बस खड़ी की, क्या आनी दी वो बस, उनको ठुकरा दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर आई, क्या हुआ?
ऑक्सीजन की कमी थी। यहाँ पे मौजूद मेरे साथी हैं, हमने कितना प्रयास किया कि हम छत्तीसगढ़ से यहाँ अमेठी के लिए, रायबरेली के लिए ऑक्सीजन की ट्रक भेजें। प्रशासन ने मना किया, यहाँ ऑक्सीजन से लोग दम तोड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी ट्रक को आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राजनीति कर रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, जब हम बस भेज रहे थे तब भी कहा, जब हम ऑक्सीजन भेज रहे थे तब भी कहा, कोई बात नहीं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भेज रही है, इसमें नाम नहीं लिखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, मीडिया को नहीं बताएंगे। आप ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लीजिए, डीएम साहब से कहा आप ले लीजिए, रख लीजिए, लोगों को की मदद करिए, फिर भी मना किया। बड़ी मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद रायबरेली में उन्होंने स्वीकार किए ऑक्सीजन के सिलेंडर और लोगों की मदद की। कोरोना के बाद क्या हुआ? किसान का आंदोलन शुरू हुआ। आपने देखा देश भर में किसान त्रस्त है। आप मुझे बताइए, आपको खाद मिल रही है सही दाम पे? मैं ललितपुर गई हूं उन परिवारों के पास जिनके सदस्य खाद की लाइन में खड़े होकर जिनकी मृत्यु हो गई है। लाइन छोड़ने के लिए डर लग रहा था कि हम लाइन छोड़ देंगे तो हमें खाद नहीं मिलेंगी। घर नहीं गए, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, वहीं पे गिरकर मर गए। मैं उनके घर गई हूं। ये सरकार आपको खाद भी नहीं दिलवाती। बल्कि उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो देखते हैं वितरण केंद्र में क्या हो रहा है। क्या पता चला? सरकारी वितरण केंद्र बंद, प्राइवेट वाले खुले हैं। प्राइवेट वाले में बड़ी बड़ी लाइनें हैं, खाद नहीं मिल रही है। क्या मतलब है इसका? सोचिए, ये बहुत गहरी बात है, मैं अभी समझाऊंगी आपको। आपके पास यहाँ पे आवारा पशु की समस्या है कि नहीं है? सरकार ने क्या किया इसको सुलझाने के लिए? आपने कल परसों देखा गौशालाओं के नाम पे क्या हो रहा है? ट्रकों में ले जाकर गाय को दफनाया जा रहा है। सांस ले रही है गाय, उसके ऊपर रेती लगा रखी है, दफनाया गया है जिंदा। ये हो रहा है आपके प्रदेश में। जब बताइए, आज किसान इतना त्रस्त है, आपको गेहूं का दाम नहीं मिलता, आपको खाद नहीं मिलता, जहां गन्ना उगता है उनको सही दाम नहीं मिलता, आवारा पशु से आप त्रस्त हैं। कोई आ रहा है आपकी मदद के लिए? तो सच्चाई क्या है इस सरकार की? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? किसानों को पहियों के, गाड़ी के पहियों के तले मारा गया। किसने मारा? बहुत अच्छा, सब जानते हैं किसने मारा। और किसके साथ मंच पे खड़ा होता है वो? किसके साथ मंच पे खड़ा होता है? आज तक उसको किसने बर्खास्त नहीं किया है। तो सच्चाई आपके सामने है। आपकी आवाज